हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम उस दिन जो पढ़ाया था बेटा उससे आज आगे देखेंगे। आज है कि नहीं। आज अपन बात करेंगे कि ठोसों के प्रकार, कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं कि नहीं। तो आज का अपना टॉपिक है बेटा ठोसों के प्रकार। क्लियर है। टाइप ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्लियर है। सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, और दूसरा होता है बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है। तो इन दोनों के बारे में बेटा जानकारी लेने के लिए अपन इन दोनों में अंतर को देखते हैं, है कि नहीं, इनमें इन दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है। एक साइड में अपन लिखते हैं बेटा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, और दूसरे साइड में लिखते हैं बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या प्रमुख अंतर है। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को अगर अपन देखें तो इसमें अवयवी कण, मतलब ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, जैसे परमाणु, अणु या आयन। क्लियर है। तो इनमें अरेंजमेंट जो होता है वो एक सीक्वेंसली होता है, नियमित क्रम में होता है। क्लियर है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अगर अपन देखें तो परमाणु, अणु या आयन, इनमें कोई नियमित क्रम नहीं पाया जाता है कि नहीं। तो पहला अंतर अपना यही है। क्लियर है कि इनमें अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु या आयनों में एक निश्चित क्रम पाया जाता है, और इसमें क्या होगा बेटा? इनमें परमाणु, अणु या आयनों में निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है, अब निश्चित क्रम का मतलब क्या है बेटा? इसको देख लो। जैसे अगर मान के चलो, अगर यहाँ पे अगर अपन अरेंज करने चालू करें, क्लियर है, इसमें सीक्वेंसली का मतलब क्या बेटा? जैसे मान के चलो कोई दो अवयवी कण ए और बी है, तो यहाँ पे जैसे ए है तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए फिर बी, ए बी, फिर यहाँ पे बी, ए बी, ए बी, ए, फिर यहाँ पे ए बी, ए बी, ए बी, यहाँ पे फिर बी, ए बी, ए बी और ए। मतलब बोला जा सकता है कि इसमें ऑर्डर जो होता है परमाणु, अणु और आयनों का, वो कैसा होता है बेटा? एक निश्चित क्रम में होता है या नियमितता होती है इनमें। ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें, जैसे मान के चलो यहाँ पे परमाणु, अणु, आयनों को इस प्रकार से अपन ने सीक्वेंसली क्या कर दिया बेटा? जमा दिया है। क्लियर है। तो इनमें अगर अपन ऑर्डर देखें तो जैसे मान के चलो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। फिर पता चल रहा है यहाँ पे कि बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। ठीक है। फिर हो सकता है कि यहाँ पे ए आ जाए और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, ठीक, और यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो अगर अपन देखें, ठीक, दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें ऑर्डर कैसा था? एक निश्चित था, ए बी, ए बी, ए बी। क्लियर है। परंतु यहाँ पे ऑर्डर जो है वो निश्चित नहीं है। यहाँ पे ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो फिर उसके बाद बी आ जा रहा है, फिर ए आ जा रहा है, फिर ए आ जा रहा है, फिर बी आ जा रहा है। मतलब अगर अपन इसमें बोले कि परमाणु, अणु या आयन में क्रम जो होगा वो निश्चित नहीं होता है। क्लियर है। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है। ठीक। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है,
इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये कैसे होते हैं बेटा, ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं बेटा, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, दैशिक प्रकृति के होते हैं। अब देखिए विषम दैशिक, इस टर्म को अपन को समझना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये समदैशिक। विषम दैशिक का मतलब क्या होता है, हम यहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। मैंने इसको दो तरीके से काटने, मतलब दो डायरेक्शन में चल रहा हूं, ठीक है। एक ऐसा डायरेक्शन, ठीक, और दूसरा इस टाइप का डायरेक्शन, क्लियर। इस डायरेक्शन को मैंने ए डायरेक्शन बोल दिया और इस डायरेक्शन को मैंने बी डायरेक्शन बोल दिया, क्लियर। अब देखिए आप, जब अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में चलने पर अपन को क्या दिखाई दे रहा है बेटा, देखो बी ए बी ए बी ए, क्लियर है। यहाँ पे ऑर्डर देखो, यहाँ पे अवयवी कणों का कैसा है, बी ए बी ए बी ए बी, मतलब यहाँ पे भी अगर जैसे यहाँ पे ए आया है तो उसके बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, क्लियर है। तो ये सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। परंतु अगर अपन इस ऑर्डर पे देखिए अपन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और आगे अगर इसके आगे बढ़े तो ए ही आएगा, है कि। मतलब ये ऑर्डर कैसा है बेटा, परमाणु अणु या आयनों का ये ऑर्डर कैसा है बेटा, सेम, मतलब इसमें एक ही प्रकार के परमाणु अणु या आयन आ रहे हैं। जबकि इस डायरेक्शन में देखें तो एक ही प्रकार के परमाणु अणु या आयन नहीं आ रहे हैं, क्लियर। तो अपन मैं मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में परमाणु अणु आयनों का अरेंजमेंट अलग है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में परमाणु अणु या आयनों का अरेंजमेंट कैसा है बेटा, अलग अलग, क्लियर है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इन दोनों ही डायरेक्शन में परमाणु अणु या आयनों का जो क्रम होता है बेटा वो अलग अलग होता है, क्लियर है। तो ऐसे चलने पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी और ऐसे चलने पर फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी बेटा, अलग होगी, क्लियर है। तो विषम दैशिक का मतलब क्या है कि जब मान के चलो अलग अलग डायरेक्शन में चलने पर, अलग अलग दिशा में चलने पर यदि भौतिक गुणों में अगर मान के चलो परिवर्तन आए तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, विषम दैशिक प्रकृति। क्या बोलते हैं उसको अपन, विषम दैशिक प्रकृति। अब यहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में इसको अपन ने ए नाम दिया, ठीक है। फिर अपन ने इस डायरेक्शन में चला तो इस डायरेक्शन में भी अपन ने इसको नाम क्या दिया बेटा, बी, क्लियर। ध्यान से देखेंगे इसको, जब अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक, तो परमाणु अणु आयनों का अरेंजमेंट देखिए, बी बी ए ए बी, मतलब रैंडमली है कि नहीं, कैसा है बेटा, रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या, सीक्वेंस में नहीं है। अपन इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं तो इस डायरेक्शन में चलने पर देखिए जरा, ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, हो सकता है कि आगे ए आ जाए, क्लियर। तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों ही डायरेक्शन में परमाणु अणु और आयनों का अरेंजमेंट कैसा होता है, डिसऑर्डर्ड होता है, मतलब नियमित नहीं होता। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों कैसे, समान, नियमित नहीं है, मतलब दोनों में कैसी, मतलब इस साइड में भी चलो तो नियमित नहीं है, इस साइड में भी चलो तो नियमित नहीं है, मतलब दोनों ही कैसा है बेटा, सेम। तो इस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो भौतिक गुण कैसे होंगे बेटा, समान, और इस डायरेक्शन में भी चलेंगे तो भौतिक गुण कैसे होंगे बेटा, समान होंगे, क्लियर है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, समदैशिक प्रकृति। अब इसको अपन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। समदैशिक का मतलब क्या होता है, समदैशिक का मतलब ये होता है कि जब ठोस में अपन किसी भी दिशा में जाएं और प्रत्येक दिशा में जाने पर ठोसों के भौतिक गुणों में अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, चाहे अपन ऐसे चले जाएं या ऐसे चले जाएं, ठीक, तो प्रत्येक दिशा में चलने पर इसके भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब अपन इसको क्या बोलते हैं कि बेटा ये किस प्रकृति का होता है, समदैशिक प्रकृति का होता है, ठीक है। तो आई होप यारी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है।
इसमें तीसरा अंतर क्या है बेटा, तीसरा अंतर क्या है बेटा कि इनके गलनांक कैसे होते हैं बेटा, तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। अब तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है बेटा, निश्चित। तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है बेटा, निश्चित। क्लियर है। इनके गलनांक कैसे होते हैं बेटा, तीक्ष्ण होते, निश्चित होते हैं। जबकि इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक फिक्स टेम्परेचर होता है इनके गलनांक। क्लियर है। मतलब जैसे मान के चलो किसी भी मेटल का अगर सपोज दैट अगर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है बेटा, वो गलता है, तो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होगा बेटा, वो गलेगा। ना तो 1300 से एक कम और ना ही 1300 से अधिक। मतलब एकदम शार्प, मतलब जिस गलनांक पे वो गलता है उसी गलनांक पे जाके क्या होगा बेटा, गलेगा। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं बेटा तीक्ष्ण, ठीक या निश्चित। क्लियर। यहाँ पे अगर अपन बोले तो इनका गलनांक कैसा होता है बेटा, अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं होता। जैसे अगर मान के चलो किसी का, अब ग्लास की बात कर ले उदाहरण के तौर पे, यदि मान के चलो किसी ग्लास का गलनांक जो है वो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हो सकता है कि 1300 से कम में गले या 1300 से अधिक में गले, तो उसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ठीक है। इसमें चौथा पॉइंट जो आता है, ये एक प्रकार के वास्तविक ठोस होते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटा, ये एक प्रकार के आभासी ठोस होते हैं। इन्हें अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। क्लियर। मतलब ये वास्तविक ठोस होते हैं। क्लियर है। मतलब समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि ये समय के साथ में क्या होता है बेटा, अपनी स्थिति में परिवर्तन करने लगता है। जैसे मान के चलो क्या होता है कि अगर मान के चलो किसी बिल्डिंग में आपने ये ग्लास लगाया, क्लियर है, तो जब मान के चलो जिस समय आप लोग ग्लास लगाते हैं, मतलब कोई भी ग्लास, तो उस ग्लास के एक तो टॉप वाला भाग और इसका बॉटम वाला भाग, ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। क्लियर है। मतलब इन दोनों में थिकनेस कैसी होती है, समान होती है। कब, जब लगाते हैं। क्लियर है। परंतु जैसे मान के चलो 10 से 15 साल बीत जाता है, क्लियर है, जैसे मान के चलो 10 से 15 साल बीत जाता है, तो आगे 10 से 15 साल बाद क्या होता है कि इसकी जो टॉप वाली जो पोजीशन है ये कैसी हो जाती है बेटा, पतली हो जाती है, और ये कैसी हो जाती है बेटा, मोटी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे इसमें बहाव जो था वो ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। कैसा हुआ बेटा, ऊपर से नीचे की ओर, जिसके कारण ऊपर वाला भाग कैसा हो जाता है बेटा, पतला हो जाता है, और नीचे वाला भाग कैसा हो जाता है बेटा, मोटा हो जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अतिशीतित द्रव। क्लियर है। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे बेटा, इसका उदाहरण जो है आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक, डायमंड, ठीक, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आदि, ये क्या होंगे बेटा, इसके उदाहरण होंगे। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, इसके उदाहरण होंगे बेटा कांच, रबड़, ठीक, क्वार्ट्ज ग्लास आदि। ठीक है, ये इसके उदाहरण होंगे किसके, अक्रिस्टलीय ठोस के।